तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। तो गाइस आज हम आ चुके हैं सीधे मौत का एक और गाना आया है, नाम है कांच के घर। और एक दिन पहले ही सीधे मौत ने एक डिस्ट्रैक ड्रॉप करा था और उसके वो 6 मिनट का था, ये 5 मिनट 32 सेकंड का। आई डोंट नो ये डिस्ट्रैक है या क्या है, बट कांच के घर पढ़ने से मेरे को लग रही है डिस्ट्रैक से ही रिलेटेड है, क्योंकि लास्ट गाने में इन्होंने क्लेम करा था कि इनसे ही एसओएस ने सीखा है, उसके बाद इन्हीं को ही पॉइंट आउट करा जा रहा है। तो आई थिंक सो कि उन्हीं पे ही होने वाला है। और ऊपर मेरे को एक्सप्लिसिट कंटेंट पेरेंटल एडवाइजरी नज़र आ रही है। तो बिना किसी देरी के डायरेक्ट जंप करते, जो लास्ट डिस्ट्रैक्ट था वो बाप लेवल का डिस्ट्रैक्ट था। तुम चाहो तो रिएक्शन देख सकते हो, मैं लास्ट में डाल दूंगा, ऊपर भी डाल दूंगा आई बटन के लिए। तो बिना किसी देरी के जंप करते डायरेक्ट, लेट्स गो। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहन दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। आजा सुनाऊं एक कश्मीरी कहानी, दो रैपर की जिनको थी चाहिए आजादी। हाँ शीश, ये डिस्ट्रैक ही है और ये ओपन डिस्ट्रैक है। कोटा लगा के आए लेबल में आते ही चालू लेवल की बर्बादी। आजादी के ओनर थे दो, एक था उदय और दूसरा था मो। उदय संभालता था अहमर को और मो प्रॉपर्टी ने सीधे मौत को। उदय को प्रिविलेज होने का गिल्ट था, यू ऑलरेडी नो हाउ इट गोस। एक संभाला नहीं जा रहा था उससे, वो साइन कर रहा है फिर नए रैपर दो। और हम बोले जो करना कर, लेकिन वाई डू दे फ्लो जैसे सीधे मौत फ्लो। वो बोले ओके ही सेइंग कि उससे एक संभाला नहीं जा रहा था, उसने 2 और साइन कर लिए। और मेरे को यही था कि चल तेरे को जो करना है कर, लेकिन ये हमारा फ्लो क्यों चोरी कर रहे हैं। के एसओएस फैन है तुम्हारे वो सीखे हैं, पीछे करता हूँ करना कर, लेकिन वाई डू दे फ्लो जैसे सीधे मौत फ्लो। वो बोला कि एसओएस फैन है तुम्हारे वो सीखे हैं, हिंदी रैप करना तुम दोनों से। हम बोले ओके, हम होते अगर प्रभ जैसे एसओएस कभी लेबल में नहीं होते। हम पालते नहीं चोंचले, हम सर नीचे रखते हैं और फाड़ते हैं भोसले। एसएस की जगह अगर हम होते सीधे मौत के फैन, तो हम कभी लेबल को सिलेक्ट ना करते, क्योंकि सीधे मौत अपना वर्क खुद से कर रहे हैं, लेबल के अंडर नहीं है। और एसओएस को इस क्लेमिंग कि वो लेबल के अंडर हैं। और ये ओपनली कह रहे हैं कि अगर ये सच में हमारे फैन होते तो ये लेबल को कभी सिलेक्ट नहीं करते। लेबल में नहीं होते, हम पालते नहीं चोंचले, हम सर नीचे रखते हैं और फाड़ते हैं भोसले। नाउ बैक टू द स्टोरी, हम बैठे थे गोवा में, सा के साथ नान चाकू सर्व किया, कुक किया किचन में, नफरत था स्टोव में। सा बोला अनरिलीज गानों की मिक्सटेप बना दो, बना डाली ना। और जैसे निकाला वो प्रोजेक्ट तो सुनने में आया कि लेबल में चल रही हवा की। लेबल के 2 हिजड़े रैपर है, मो से मांग रहे 1.5 लाख की तनख्वाह। शूट करने को एक वीडियो जिसमें था हम ही पे डिस। लेवल से एक ही गाना ड्रॉप हुआ है, वो भी हम ही पे ही डिस हुआ है। ही मीन्स टू से तो पहले तुम्हारे लेबल में आते हैं, तुम्हारी गांड काटते हैं, तुम्हें गोट बताते हैं, उसके बाद बोलते हैं तुमने इनकी एल्बम का कॉन्सेप्ट चोरी कर लिया है। उसके लिए तुम पे डिस बनाते हैं और तुम्हारे लेबल से उसकी वीडियो फंड करने के पैसे मांगते हैं। कांचों के उफ, ये बड़े क्लेम्स हैं, ये बहुत बड़े क्लेम्स हैं। पहले लेबल को ज्वाइन करते हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रैक्ट निकालते और कहते हैं कि जिस लेबल को ज्वाइन करा उसी को ही कहते हैं कि तुमने हमारा कॉन्सेप्ट चोरी करा है। के लिए तुम पे डिस बनाते हैं और तुम्हारे लेबल से उसकी वीडियो फंड करने के पैसे मांगते हैं। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहन दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। पिछले वर्ष में तुझे दे दिया सब कुछ और इस वाले में तेरा छीन लूंगा सब कुछ। कन्फ्रंट नहीं करा ये मुंह पे, बस पीछे ही पीछे से करता रहा फुसफुस। अब लड़की का नाम ला रहा है बीच में, तो एड्रेस भी ले आ क्यों रहा है छुप छुप। फूकू मैं घास पर, जब मिलेगा धुआं उड़ेगा, वो होगा नहीं कुछ कुछ। नाइस, ये लाइन तगड़ी थी कि लड़की को जब बीच में ला रहे तो अपना एड्रेस भी पता ही दे, उसको क्यों छुपा रहा है। क्या क्यों रहा है छुप छुप। फूकू मैं घास पर, जब मिलेगा धुआं उड़ेगा, वो होगा नहीं कुछ कुछ। तू कह रहा है कॉन्सेप्ट बताया है मोको, तो ला साले प्रूफ दे, कब तक तू पलेगा झूठ पे। तूने बताया था ओ देखो, वो बोला किसी को कुछ नहीं, वो था ड्रग अब्यूज में। तैरो तुम सब मेरे मूड में, देते रहो फेक इंटरव्यूज पे फेक इंटरव्यूज, बदलते रहो लोगों के व्यूज पर। He is talking about the interview he has given with Sam X Shady. Shady को मैं जानता हूँ, देयर वाज अ टाइम जब वो 500 सब्सक्राइबर पे अपने चैनल से रिएक्शन देता था BGMI पे, तब से मैं जानता हूँ उसको। मतलब वी आर नॉट क्लोज फ्रेंड्स, हमारी पर्सनली कभी बात नहीं हुई है, एक आध बार हुई है जो भी। उसके अलावा लाइव स्ट्रीम्स पे हमने बात करी है जितनी भी करी, मैं भी तब लाइव स्ट्रीम करता था, वो भी करता था। और शायद से ये उसी की ही बात हो रही है कि लाइव उसके चैनल पे तुम जाओ तो वीडियो देखना, उधर उसने इंटरव्यू करा है एसओएस के साथ में, तो शायद से ये उसकी बात हो रही है। तुम सब मेरे मूड में, देते रहो फेक इंटरव्यूज पे फेक इंटरव्यूज, बदलते रहो लोगों के व्यूज पर, अंतर रहेगा इन व्यूज में। ये 2 लौंडे हैं
फेक इंटरव्यू दे के लोगों के बदलते रहो व्यूज़, पर फ़र्क रहेगा इन व्यूज़ में। तुम्हारे व्यूज़ और मेरे व्यूज़ में काफ़ी फ़र्क रहेगा। ही मीन्स टू से यूट्यूब के व्यूज़, तुम लोगों के माइंड के व्यूज़ चेंज करते रहो झूठ बोल बोल के, लेकिन मेरे जो व्यूज़ है पड़े वो हमेशा बढ़ते रहेंगे। अपने जाली की पीठ पीछे देते हैं अहमर को गाली और कहते हैं बापे है पैसा बहुत, उसके तो देखा नहीं उसने है स्ट्रगल जरा भी। और तुम अगर ये बातें नहीं कहते तो ये कभी मेरे कानों तक नहीं आती। और एक सेकंड दोबारा। एक इंटरव्यूज बदलते रहो लोगों के व्यूज, पर अंतर रहेगा इन व्यूज में। ये दो लौंडे हैं इतने जाली की पीठ पीछे देते हैं अहमर को गाली और कहते हैं बापे है पैसा बहुत, उसके तो देखा नहीं उसने है स्ट्रगल जरा भी। और तुम अगर ये बातें नहीं कहते तो ये कभी मेरे कानों तक नहीं आती। और जो बात है ट्रू, जो बात है, अगर तुम ये बात कहते ही नहीं तो मेरे को कैसे पता चलता कि उसने कभी कोई स्ट्रगल नहीं देखा, उसके बाप के पास अंधा पैसा है। ट्रू। अगर मैं कह रहा हूँ झूठ तो हाथ रख कुरान पे और खाली कसम खुदा की है डेर। तुम्हें जानी सच्चाई है तो सुन, सीधे मौत की स्ट्रगल में रही है कई लेयर। 5 साल पहले महीना था जून, मो बोला प्रभ है लेवल का स्टार प्लेयर। करा हमने कैप नहीं ना छोड़ा हमने हौसला, हम खड़े रहे वही हम बने रहे टीम प्लेयर। फटी जब बयान और फटी फिर नया तो फिर आई सारी नजरें हम ही पे भी है। तो पाजी हुए जेलस और इनसिक्योर से वो बैठे हैं घर पे और हम हैं टूर पे। एक वक्त ऐसा कि हम कर रहे हर शो ओपन और वो कर रहे हर शो क्लोज पे। जहाँ हम चलते थे प्यार से वो रखता फैंस को चाकू की नोक पे, फैंस पे चिल्लाता तो शो पे नहीं आता कोई, फिर भी वो सरे हम लेबल को दोष थे। ना मुझे किसी से प्यार और ना मुझे किसी से दुश्मनी, अगर कोई एक्ट करे सच तो बनाऊं उसे विक्टिम और विटनेस को दे रहा हूं हश्म। ये लेबल के सांप दो मुंह है डस के चले गए, मुझे अभी भी लगता है शौक। ये डुओ है बेटा हमारा, SOS का मतलब है स्ट्रेट आउट सीधे मौत बिच। शीश शीश ये लाइन बहुत तगड़ी थी। SOS का मतलब है स्ट्रेट आउट ऑफ सीधे मौत। ये तगड़ा था भाई, ये बहुत तगड़ी लाइन थी, ये बेस्ट लाइन थी अब तक की। विक्टिम और विटनेस को दे रहा हूँ हश्म। ये लेवल के सांप दो मुंह है डस के चले गए, मुझे अभी भी लगता है शौक। ये डुओ है बेटा हमारा, SOS का मतलब है स्ट्रेट आउट सीधे मौत बिच। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे चुप हो, अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। शैतान के साथ करते नहीं शैतानी, इस वाले वर्ष के लिए नहीं हूँ मैं सॉरी। काम वाला वर्ष तेरे था ही नहीं जरा भी। वो और कोई था रैपर जिसने अपनी माँ चुदा ली, लेकिन तू भी है हरामी। जानी बातें है घुमा जानी, उड़े कहीं तीर और तू अपने में घुसा ले जानी। हिजड़े को तो ताली जानी, क्या बेजानी तुझे लगा हमें तेरे बारे। इसने लिटरली वो ताली का साउंड डाला है। जानी उड़े कहीं तीर और तू अपने में घुसा ले जानी। हिजड़े को तो ताली जानी, क्या बेजानी तुझे लगा हमें तेरे बारे में पता नहीं जानी। ले फिर ये दोनों फोन हैक करते हैं, कश्मीर में लड़कियों के न्यूज़ लीक करते हैं। और जिस दिन उन लड़कियों के नाम पता चल गए उस दिन तेरे घरों पे बिक जानी कब्रें हैं। कोई साला नामर्दी होगा जो बीफ के पीछे करे बंदी बदनाम, जो कहना है मुझको कह रंडी के बच्चे ले लूंगा वरना तेरी अम्मी का नाम मैं। उफ, ये बहुत मेजर क्लेम था। ये तो मतलब केस तक बात चल जाए उतना मेजर क्लेम था। बट ये लाइन सही थी कि बीफ में अगर तुम मेरे से बात कर रहे हो तो मेरे से बात करो, किसी और को मत घुसाओ जो मेरे पर्सनली क्लोज हैं। और इसने ओपन वार्निंग दी है, जस्ट लाइक एमीवे डिड इन ही सॉन्ग जो था वो के आर लोड़ा साइन, उसमें उसने ओपन वार्निंग दी थी कि अब गर्लफ्रेंड को लाया तो मैं माँ के ऊपर जाऊँगा। और इसने भी ओपन वार्निंग दी है बंदी जो फेयर है। जो कहना है मुझको कह रंडी के बच्चे ले लूंगा वरना तेरी अम्मी का नाम मैं। तुम्हें सही में लगा हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता भाई? कैसे तुम दिल्ली और कश्मीर में बंदियों के साथ सोते हो और फिर बिना उनकी कंसेंट के उनकी फोटो लेते हो और आपस में दोस्तों को भेजते हो। और वो लड़की जिसकी वीडियो लीक हुई है कृपया सामने आई है, आपका सच हम बयान करेंगे, तब तक के लिए और सच। इनमें से एक का है नाम आतंकी पर दूसरा है आतंकवादी। ब्रो ये पत्थरबाज है, आर्मी पे पत्थर है फैक्ट और चिढ़ता है भारत से भोसली का पत्थरबाज है। छाती पे निशान है इसकी, ये दोस्तों पे फ्लेक्स है करता ये पत्थरबाज है। भारत में है ये कमाता और उसी पे पत्थर मारे, हाँ ये पत्थरबाज है। और वो बिल्कुल सही क्लिप यूज करी है तूने हमारी, लोगों को दिखना चाहिए कैसे सपोले वाले हैं भाई। जिस दिन से तुम्हारा सच पता चला है ना उस दिन से दूर हूँ तुमसे, और इस गाने में कही गई हर एक बात सच है। तभी तुमसे कहता हूँ कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे चुप हो, अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। Yo, listen, to think that I leaked their album concept to you is just fucking ridiculous. Like, I haven't got better things to do with my time, man. I wasn't even managing them. Uday, the fucking prick, was managing them. Same with Ali and Ahmed. I didn't hear their songs, let alone leak a fucking album concept. Two insecure little fucking pricks. Half the time, I didn't even know there'd be a fucking duo. They split up every other day, talking shit behind each other's backs.
Man, fuck yeah, I was skeptical, not going to invest money in those two dicks. They just need to move on and get the fuck on with their lives. ये लेवल के मैनेजर की रिंग वो डाल दी इसने, ऑडियो डाल दी, वॉइस नोट डाल दिया। ब्रो ये काफ़ी अलग साइड पे चला गया। जिस साइड से ये स्टार्ट हुआ था उससे तो बिल्कुल ही बियॉन्ड चला गया ये। मतलब मेरे को एक्सपेक्टेड था कि डिस्ट्रैक्ट खाएंगे और सीधे मौत लेगा, टिका के लेगा। एसओएस का मेरे को आइडिया नहीं है क्योंकि मैं उनको इतना नहीं सुना है अभी, एक ही सॉन्ग सुना है। वो मेरे को जो पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे को जो रिव्यू लगा मैंने तुमको प्रॉपर दिया, तुम जाके देख सकते हो। बट सीधे मौत से मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि ये ओपन बोलेंगे, लेकिन ये मतलब बिलो द बेल्ट की भी जो ओपन बातें थी इन्होंने डायरेक्ट आके बोल दी हैं, जो बहुत बड़ी बात है। आई डोंट नो ये गाना शायद से यूट्यूब हटा भी ना दे क्योंकि इसमें बहुत रियल बातें हैं बड़ी। इसमें इवन कंट्री की भी बात आ गई है, इसमें इवन लड़कियों के बारे में बात आ गई है, उनके मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन हो गया, सारा कुछ हो गया इधर। उनकी सच्चाई तो खोली उनके साथ कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिए। एक को पत्थरबाज, रियलिटी का पत्थरबाज बोल दिया इसने। उन्होंने कहा तूने एक बार बोला मैं 10 बार उसका नाम ऐड ऑन करूँगा। ये तगड़ा था बहुत। ऊपर उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, पर अब मेरे को नहीं पता इसके बाद क्या होने वाला है। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये गाना, आई गेस ये गाना यूट्यूब से हट जाएगा, मेरे को लग रहा है ऐसा। क्रेजी ब्रो, क्रेजी। इसमें मेरे को एक चीज़ जो बेस्ट लगी, इसमें इधर उधर की कोई बात नहीं थी। ये टोटली स्टोरी टेल कर आया था, एक एक बात इसने स्टोरी टेल कर दी विद राइम स्कीम्स। इनने कुछ भी मतलब वो नहीं करा, अपना फ्लैक्स नहीं झाड़ा। इसने डायरेक्ट स्टोरी टेलिंग करी है कि ये ऐसे वैसे ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। उसको राइम करके बिल्कुल बढ़िया मक्खन मार के तैयार कर दिया। और हुक भी काफ़ी अच्छा था। सो दैट वाज माई रिएक्शन ऑन कांच के घर बाय सीधे मौत। अभी चलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, शब्बा खैर, सायोनारा।